Hello guys, welcome to online education platform Career Maker for Government Jobs. This is भारती पनोत्रा. You know कि हम ऑलरेडी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच को लेके सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हमने नाउन की 3 वीडियोस बना दी हैं जिसमें आपके सारे रूल डिस्कस किए गए हैं. कल हमारी वीडियो आई थी प्रनाउन की, तो उस पर भी मैंने 4 रूल्स ऑलरेडी पर्सनल प्रनाउन को लेके, प्रनाउन क्या होता है उसके काइंड्स और पर्सनल प्रनाउन को लेके जो रूल्स था 3-4 मैंने करवा दिए हैं. तो आप नेक्स्ट मेरी पिछली वीडियो में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, सारे रूल्स को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2 पर्सनल प्रनाउन को लेके. देखिए जैसे हमारा क्या था, पहले कल मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि पर्सन्स कितने होते हैं. 3 पर्सन्स होते हैं. फर्स्ट पर्सन में कौन होते हैं? स्पीकर्स. सेकेंड पर्सन में लिसनर एंड थर्ड पर्सन में अबाउट वी टॉक. ठीक है, स्पीकर होते हैं, लिसनर होते हैं और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो नॉन एक्टिव होते हैं, वो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. और मैंने आपको बड़े सारे रूल्स बता चुकी हूँ. मैं 3-4 रूल्स इसके बताए थे पर्सन्स को लेके. सिंगुलर्स में, प्लूरल्स में वो एज ए सब्जेक्टिव बेस में कैसे यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज़ होते हैं, और फिर पॉजेसिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ होते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव में कैसे यूज़ होते हैं. इसका मैंने कल एक चार्ट बनाया था, वहाँ से आप इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट, सपोज अब हमारा रूल नंबर 2 है. सपोज अब मैं कहूँ कि जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको पता है, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. अब कभी एक सेंटेंस में तीनों की बात एक साथ करी जाए, फर्स्ट पर्सन की भी, सेकंड पर्सन की भी, थर्ड पर्सन की भी, तो पहले एज पर द रूल हम तो कुछ भी यूज़ कर देते हैं, जैसे यू, मी, आई, ही, शी या फिर दे, कुछ भी. बट जब तीनों पर्सन की एक साथ बात करी जाए तो हमेशा हमें क्या यूज़ करना है? पहले फर्स्ट पर्सन. इसका भी कुछ रूल है. देखो पहले जहाँ पे हमें सिंपल बात करी जाए तो पहले इसका रूल है कि सेकंड पर्सन को यूज़ करना है, फिर थर्ड को यूज़ करना है, फिर फर्स्ट को यूज़ करना है. ठीक है, जैसे मैं लिखूँ, मैं यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दे रही हूँ. मैंने लिखा ही, शी, सेकंड है यहाँ पे जैसे यू, शी एंड I like cricket. ठीक है, I, you, he, she कुछ भी ले लो. like cricket या फिर you, I, he like cricket. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब तीनों पर्सन्स की बात एक साथ करी जाती है तो हमें हमारा क्या वहाँ पे यूज़ होगा? ये वाला फॉर्मेट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. जैसे मैंने ये लिखा आई, यू, ही, ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये यहाँ पे हमारा रॉन्ग रहेगा. यू, आई, ही लाइक क्रिकेट, ये भी रॉन्ग रहेगा. हमारा करेक्ट क्या होगा? यू, ही, शी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आई लाइक क्रिकेट. तो ये पहले सेकंड पर्सन रहेगा, फिर थर्ड रहेगा, फिर फर्स्ट रहेगा. इसके साथ हमारा और क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे सपोज आपको किसी मिस्टेक को कन्फेस करना है, आपको किसी डिसीजन को लेना है. ठीक है, तो वहाँ पे हमारा, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, अगर आपको किसी चीज़ को कन्फेस करना है या फिर किसी मिस्टेक के बारे में बताना है या आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मेट वही हो जाएगा. पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन. ठीक है, अब जैसे मैं लिखूं आई, यू एंड ही, शी, इट, दे, कुछ भी लिख सकते हो. आई, यू एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मिस्टेक. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कन्फेस कर रहे हो. यहाँ पे आप बात को कन्फेस कर रहे हो कि मैंने, उसने, मैंने
तुमने और उसने इस गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये यहाँ पे हम कन्फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सन्स हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लूरल। प्लूरल में भी हमारा यही रहता है, जैसे मैं प्लूरल में लिखूँ, प्लूरल में भी यही होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जैसे मैं लिखूँ आई, फर्स्ट हो गया आई का प्लूरल फॉर्म क्या हुआ, वी, यू एंड दे। ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं कि दे यू वी हम पहले लिख दें किसी भी सेंटेंस में, आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। दे वी यू एंड दे आर गोइंग टू स्कूल, या फिर वी यू दे आर गोइंग टू प्लान अ बिग ट्रिप। ठीक है, सेंटेंस आप कुछ भी लिख दो, बट प्लूरल फॉर्म में हमेशा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर ही हम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 चीज़ें। फर्स्ट पर्सन को आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को यहाँ लेना जहाँ पे हम किसी चीज़ की मिस्टेक, डिसीजन या कन्फेस करोगे। सेकंड, आपको जहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस दिखेगा वहाँ पे आपको पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लेना है, और जहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म होगा वहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3। अब इन प्रोनाउन, अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है, वर्ड्स के साथ क्या होगा, उन वर्ड्स के साथ हमेशा हमारा नाउन प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सन क्या था ये मैंने आपको कल बता दिया था। जैसे आई का सब्जेक्टिव, आई तो हो गया सब्जेक्टिव, आई का हो गया मी। ठीक है, वी का अस, यू का यू ही रहेगा। ठीक है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, ही शी इट का, ये ऑलरेडी मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको पढ़ा दिया है, बट चलो अभी मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। हिम, हर, इट, दे एंड देम। ठीक है, ये हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस। अब जहाँ पे मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन, बट एंड लाइक। जहाँ पे आपके ऐसे कोई वर्ड्स आ जाए तो उसके साथ ऑलवेज प्लूरल का प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा। ठीक है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आपका हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। और अगर कभी कहीं पर यहाँ पे इन सेंटेंसेस के साथ प्रपोजिशन दिया जाए, प्रपोजिशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे आपको प्रपोजिशंस के कौन से वर्ड होते हैं, ऑन, एट, अंडर, बिफोर, ठीक है, आफ्टर, ये सारी चीज़ें होगी प्रपोजिशन में। अगर इन ऐसे वर्ड्स के साथ कहीं प्रपोजिशन के साथ कुछ भी प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो भी ऑलवेज ऑब्जेक्टिव बेस में ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा। ठीक है, ये हमारे हो गए सब्जेक्टिव, ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, उन सेंटेंसेस से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस दिया, लेट गो टू पार्टी। ठीक है, ये आ गया हमारा लेट मी या फिर आई गो टू पार्टी, हमें आज पार्टी में जाने दो या जाना है। अब यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, आई यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव बेस है। हमारा क्या यूज़ होगा, मी, लेट मी गो टू पार्टी। ठीक है, सेकेंड वन इज एक्सेप्ट। जैसे मैं बोलूँ ऑल आर गोइंग टू पार्टी एक्सेप्ट मी। तो ये मी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस।
ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सेप्ट के बाद। थर्ड वन इज जैसे लिखा बट, ठीक है, या फिर लाइक कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिख दिया बिटवीन का देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने लिखा टॉफीज, चॉकलेट्स या कुछ भी, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अस, ठीक है, चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, अब ये हमारा आ गया ऑब्जेक्टिव बेस दैट इज अस। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव बेस। अब इन सारे सेंटेंस के साथ जहाँ कहीं भी ऐसे सेंटेंसेस यूज होंगे वहाँ पे हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 होगा हमारा कंपैरिजन को लेके। जहाँ पे भी आपको बीच में कहीं पर्सन्स में, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, पर्सन्स के बीच में जब कंपैरिजन होगा तब आपको वहाँ पे कैसे प्रोनाउन यूज़ करने हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस क्या है? नॉमिनेटिव कंपैरिजन वहाँ पर ही होगा जहाँ पर लेवल होता है, ठीक है। अब मैं टीचर हूँ तो मेरा कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? किसी दूसरी टीचर्स के साथ, ठीक है। मेरा कंपैरिजन किसी स्टूडेंट के साथ नहीं हो सकता। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर का कंपैरिजन डॉक्टर के साथ ही होगा। पायलट है तो पायलट का कंपैरिजन पायलट के साथ ही होगा। किसी बच्चे का कंपैरिजन बच्चे के साथ ही होगा, ठीक है। फर्स्ट तो अपना लेवल को देखकर कंपैरिजन होगा। सेकंड वन कि नॉमिनेटिव, जैसे ये आपको बताए थे यहाँ पे नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस थे और ऑब्जेक्टिव केस थे, ठीक है। अब जहाँ पर आपका नॉमिनेटिव दिया होगा उसके कंपैरिजन में आपको नॉमिनेटिव ही लिखना है, और जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिया होगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही लिखना है। सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। सपोज मैंने नॉमिनेटिव लिखा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होगा? नॉमिनेटिव के साथ ही, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस में पर्सन्स आपको बता दिया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, बहुत बार हो गई ये चीज़। सेकंड वन है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे मी, आज अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया था। तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा। देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप अभी सेंटेंस को लेके समझते हैं हम। जैसे फर्स्ट मैंने दिया, he knows, he is as faster as me या फिर I। सेकेंड वन इज I know him, I know him as much as I know she या फिर हर, ठीक है। ये मैंने आपको दो सेंटेंसेस दे दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज एज फास्टर एज, क्या आएगा? ही क्या है? ही इज इन अ सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस के साथ हमारा सब्जेक्टिव ही आएगा। ही इज एज फास्टर एज आई, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में ही का आई हो गया। सेकेंड वन, आई नो हिम एज मच एज आई नो हर, ठीक है। अब आई तो दोनों में ही सब्जेक्टिव है, आई वहाँ पे भी सब्जेक्टिव है, वहाँ पे भी सब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या हुआ? हिम। तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई नो हिम एज मच एज आई नो शी होगा कि हर होगा? कई बार ये चीज़ें आप बहुत बार इसको गलत करके आ जाते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत चीज़ होगी। जैसे हम लिखते हैं
ही इज़ कुछ भी आप सेंटेंस लगा लेते हो। जैसे अब हम कभी क्या होता है कि जैसे आप नॉमिनेटिव केस में ऑब्जेक्टिव केस को मिक्स करके आ जाते हो, बट वहाँ पे हमारा केस हमेशा गलत होगा। हम ये सोचते हैं कि हमारा सही हो गया था, बट ये एज पर द रूल गलत है। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ही केस यूज़ होगा, दैट इज़ हर। यह हमारा सही रहेगा। जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही है। अब ये हो गया ही इज़ एज फास्टर एज आई। अब आप यहाँ पे गलती करते हो जैसे आप लिखते हो ही इज़ एज फास्टर एज मी, तो मी वहाँ पर गलत है। मी हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस, तो ही के साथ मी हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5 सॉरी। अब रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, इट और कहाँ पर यूज होगा। ठीक है। इट इज एन इंट्रोडक्टरी ठीक है। इट ऑलवेज यूज्ड विथ इंट्रोडक्टरी स्पीच। जहाँ पे भी हमारी किसी चीज़ का इंट्रोडक्शंस दिया जाएगा वहाँ पे हमारा इट यूज होगा। जैसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट टू एक्सप्रेस, जहाँ पर भी हमारा एक्सप्रेस होगा कोई टाइम, डिस्टेंस, वेदर, सीजन। न्यूज़ में कोई भी चीज़ जब आप देखेंगे रिलेटेड टू आवर वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, इट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। और इसको एक टर्म भी दी जाती है, दैट इज एम्प्टी इट। ठीक है। ये एक टर्म बेसिकली इसके लिए यूज़ हुई है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी इट। इसकी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी टाइम डिस्टेंस के साथ तो यूज़ हो गई। टाइम, डिस्टेंस, वेदर, ठीक है, इन सब के साथ ये यूज़ होगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा इट इज़ 6 o'clock, ठीक है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। ये हमारा टाइम को बता रहा है, ये हमारा वेदर को बता रहा है। तो किसी भी चीज़ की जब हम इंट्रो देते हैं स्पेशली नॉन लिविंग थिंग्स को, तो वो हमारे यहाँ पे इट यूज़ होगा एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6, जो कि होगा इसी को लेकर, इट को लेके। जिस सेंटेंस में, अगर आप किसी सेंटेंस में आपको सपोज इट दिया होगा प्लस बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारा होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, उसके साथ हमारा कौन सा पर्सन आएगा। ठीक है। जैसे बी फॉर्म में मैं लिख दूँ, बी फॉर्म होता है जब हमारा क्या यूज़ होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। ये हो गए हमारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म्स है, वो मैं जब हम वर्ब को डिटेल में पढ़ाएंगे तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को बताऊंगी। अब कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए इट और उसके साथ बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पर्सन, अब वहाँ पे हमें पर्सन एज अ प्रोनाउन, कौन सा पर्सन यूज़ करना है, दैट इज सब्जेक्टिव केस। ठीक है। सब्जेक्टिव केस को यहाँ पे हमें यूज़ करना है। कैसे, देखो मैं आपको सेंटेंस देती हूँ। जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा इट इज़ ही
या फिर हिम। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ ही हिम हु इज़ टू ब्लेम। ठीक है, सेकेंड वन इज, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस जहाँ मैं लिखा इट इज़ ही हिम हु इज़ टू ब्लेम। अब ये क्या हो गया हमारा, एज पर द स्ट्रक्चर इट यूज हो गया। सेकेंड वन बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म में क्या हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, और भी होते हैं इसके बहुत सारे, और साथ में इसके हैव फॉर्म होती है, डू फॉर्म होती है, ये हम डिटेल में करेंगे वर्ब में जाके। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, फर्स्ट सब्जेक्टिव केस दैट इज हिम इज रॉन्ग, हमारा राइट होगा ही। इट इज ही हु इज टू ब्लेम। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट वॉज मी या फिर आई। इट वॉज आई हु हेल्प्ड अमन, या फिर किसी का भी नाम लिख लो। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा बी फॉर्म, दैट इज यहाँ पे इस था, यहाँ पे हमारा वॉज हो गया। तो जहाँ पे आपका इट दिया होगा इट वॉज मी या फिर आई, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, क्योंकि आई हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस। इट वॉज आई हु हेल्प्ड अमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7। जो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेके। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको कल जब डिटेल में हमने इसके टाइप्स पढ़े थे वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको इस चीज़ को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, सपोज आप किसी ग्रुप में हो। ठीक है, ग्रुप में आपको किसी सिंगल पर्सन के बारे में बात करनी है या फिर सिंगल पर्सन के बारे में बताना है ग्रुप, तो वहाँ पे हमारे कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर और नीदर। ठीक है, ये आपको सपोज ग्रुप में हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सबकी बात हो गई। अब ये चीज़ आपके एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ईदर में जैसे क्या है, ईदर को हमेशा किससे करते हैं, टू नाउन, और नीदर भी टू नाउन। ठीक है, जैसे लिखूंगी मैं, जैसे हम बोलते हैं ईदर यू, आइदर, ईदर यू और मी, ईदर के साथ हमेशा और यूज होता है और नीदर के साथ हमेशा नॉर यूज होता है। ठीक है, ईदर ही और यू या फिर नीदर यू नॉर ही, या तो तुम, नीदर ना तो तुम ना तो तुम, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब जहाँ पर कभी ऐसे सेंटेंसेस हमारे आ जाते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव को वहाँ पे स्ट्रक्चर, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी वहाँ पे हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट वन जैसे मैंने लिखा, सपोज आपका आ गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ फर्स्ट ये हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा और नाउन भी सिंगुलर। नाउन कौन सा रहेगा हमारा, सिंगुलर, और वर्ब हमेशा कौन सा रहेगा, सिंगुलर। ठीक है, अभी सेंटेंस के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें अगर सपोज डिस्ट्रीब्यूटर में अगर कभी आपको नाउन सिंगुलर के साथ प्लूरल आ जाए, उसके साथ वर्ब क्या यूज़ करना है ये मैं अभी इसके साथ आपको बताती हूँ। पहले आप सेंटेंस लिखिए, जैसे मैं लिखूँ ईच बॉय या फिर बॉयज, ईच बॉय बॉयज इज आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये हमारा हो गया ईच का, ईच की एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा ईच बॉय या फिर बॉयज, इज या फिर आर हार्ड वर्किंग। अब नाउन यहाँ पर क्या है,
हमें नहीं पता अभी, बस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हो गया है ईच। अब नाउन क्या यूज़ होगा यहाँ पे? सिंगुलर, ठीक है। ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। ग्रुप में हमारा ईच पर्सन, ग्रुप में ईच स्टूडेंट, ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, इज हार्ड वर्किंग। तो हम ईच चीज़ की बात कर रहे हैं, मीन्स हम पूरे ग्रुप में एक एक बंदे की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा कौन सा नाउन यूज़ होगा? दैट इज सिंगुलर, ईच बॉय। अब वर्ब कौन सा यूज़ होगा? आल्सो सिंगुलर, ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग। अब हमने ईच बॉय जब इज लिख दिया, दैट मीन्स हम ग्रुप में, पूरे ग्रुप में हर एक बॉयज़ की बात कर रहे हैं। सेकेंड इसका क्या है? जैसे अब हमारा दूसरा हमारा आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ अगर, ठीक है, और नाउन हमारा अगर प्लूरल हुआ तो साथ में वर्ब भी हमारा उसके बाद सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है। बट एक चीज़ इसमें आप याद रखिए, जहाँ पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, नाउन अगर हमारा प्लूरल होगा और वर्ब हमारा हमेशा सिंगुलर ही आएगा। और इसका एक एक्सेप्शन केस है, सपोज ऐसा कोई सेंटेंस आपको आता है तो आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ अगर आपका नाउन कभी प्लूरल आएगा तो उसके साथ हमें ऑफ द ये ज़रूर दिया होगा। दिस इज़ अ एक्सेप्शन, ठीक है, जहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ जब आपको पर्सन प्लूरल दिया जाएगा तो आपको हमेशा ऑफ द ये चीज़ ज़रूर दी जाएगी। अभी मैं सेंटेंस के साथ आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ द बॉय या फिर बॉयज़ इज आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। ये हो गया हमारा, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट इज ईच, ऑफ द आ गया, बॉय या फिर बॉयज। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज होगा, नाउन क्या यूज होगा, दैट इज इन अ प्लूरल फॉर्म बॉयज, बट वर्ब फिर भी हमारा सिंगुलर ही रहेगा, दैट इज ये आ गया ईच ऑफ द बॉय। अब ये फिर से वही बात हो गई, ईच ऑफ द बॉय मीन्स एक एक लड़का हमारे ग्रुप में क्लास में इज हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेके। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी इसके हमारे अब आज हमारे 7 रूल हो गए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इससे नेक्स्ट और भी बहुत सारे रूल हैं अलग अलग टाइप्स को लेके। 10 टाइप्स मैंने आपको करवाए थे, अभी ये 3-4 ही टाइप्स हुए हैं जिसके रूल्स हमने पढ़े हैं। इसके बाद हमारे और भी रूल्स हैं जो सारे टाइप्स को लेकर रहेंगे, तो वो हम लेते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी कोई डाउट होगा तो वह आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रूल्स।